यूनाइटेड स्कूल डेगाना की ओर से आयोजित होने वाली ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम कक्षा 10 जो सामाजिक विज्ञान है उसके प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी का जो चल रहा है इसमें पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया है जो जनपद व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जनपदों के नाम, जनपदों की राजधानियां, इसके बारे में तो हमने पहली कक्षा में पढ़ लिया। इससे पहली जो कक्षा हुई थी उसमें पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद, यानी राजस्थान में से संबंध रखने वाले जो प्रमुख जनपद है। आपको उस दिन बताया था कि राजस्थान से संबंध रखने वाले 4 जनपद थे, तो उनके बारे में राजस्थान की जो जनपद व्यवस्था है वो कैसे शुरू हुई थी तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के उत्तरी भाग में पंजाब जो क्षेत्र है वहां पर निवास करने वाली जो जातियां थी वो मालव, सिवी, अर्जुनाई जनजातियां जो जातियां थी वो जातियां राजस्थान की ओर आने की वजह क्या थी? उस समय यूनानी आक्रमण हो रहे थे, पंजाब की तरफ यूनानी आक्रमण हुए, तो वो जातियां वहां से पंजाब से राजस्थान की तरफ आ गई। और ये तीनों जो जातियां हैं, सिवी है, मालव है, अर्जुनाई जो जातियां हैं, वो अपने शौर्य और साहस की वजह से काफी प्रसिद्ध थी। इनके जो साहस है, शौर्य है, ये आपको पता होना चाहिए, जिनकी वजह से ये लड़ाई झगड़े में सबसे आगे रहते थे। तो उन्होंने राजस्थान में अपना स्थायी निवास करना शुरू कर दिया था, रहने लगे थे, जिसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय व्यवस्था का सूत्रपात हो गया, जनपदीय व्यवस्था शुरू हो गई। तो राजस्थान से संबंध रखने वाले जो जनपद है उसमें सिवी है, जांगल है, मत्स्य है और सूरसेन, ये 4 जो महाजनपद है राजस्थान से संबंधित थे। तो आज हम अब शुरू करने वाले हैं इसमें विस्तृत अध्ययन इसका, यानी राजस्थान से संबंध रखने वाले जो महाजनपद है। तो उसमें पहला हम अध्ययन करने वाले हैं जांगल। जांगल महाजनपद जो राजस्थान से जांगल जो है वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर जिले का जो भाग है उसको महाभारत काल में जांगल देश के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान वे जोधपुर तो ये जांगल है महाजनपद राजस्थान से संबंध रखने वाला है। तो वर्तमान में बीकानेर जोधपुर जिले का जो भाग है उसको महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? जांगल देश के नाम से जाना जाता। और ये जांगल देश वर्तमान में कौन से जिले हैं? बीकानेर और जोधपुर जिले के भाग हैं। और इसको महाभारत काल में जांगल को किस नाम से जाना जाता था? जांगल देश के नाम से। किस नाम से? जांगल देश के नाम से जाना जाता था। तो इस जनपद का कहीं कहीं पर नाम भी अलग अलग मिलता है। तो कहीं इसका नाम मिलता है कुरु जांगला और कहीं पर इसका नाम मिलता है माद्रे जांगला। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी लिख लो। कहीं कहीं पर इसका नाम है ना, महाजनपद जो जांगल है इसका नाम कुरु जांगला व माद्रे जांगला। मिलता है।
इस जनपद की जो राजधानी थी अई छतरपुर थी। जो जांगल जनपद है इसकी राजधानी कौन सी थी? अई छतरपुर थी, जिसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? नागौर का जो क्षेत्र है नागौर को अई छतरपुर के नाम से जानते हैं। वर्तमान नाम नागौर है और इससे पहले का जो नाम था अई छतरपुर, वही इस जनपद की राजधानी थी। किस जनपद की? जांगल जनपद की। तो इसके बारे में लिख लो। इस जनपद की राजधानी अई छतरपुर थी। जो वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। तो इस जनपद की जो राजधानी है इसका तो आपको पता ही है, उस समय उसको किस नाम से जाना जाता था? अई छतरपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अई छतरपुर के नाम से। और वर्तमान में इसका क्या नाम है? नागौर। तो आपको ध्यान में रखना है, जांगल जो जनपद है राजस्थान से संबंध रखने वाला था, इसकी राजधानी कौन सी थी? अई छतरपुर थी। वर्तमान में अई छतरपुर का क्या नाम है? नागौर जो है इसको वर्तमान में, प्राचीन समय में अई छतरपुर नाम से जाना जाता था, वर्तमान में अई छतरपुर को नागौर के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के जो राजा थे आपको पता होना चाहिए, अभी आपको बताया कि वर्तमान में जो बीकानेर जोधपुर जो है वो इसके जांगल जो महाजनपद है इसके भाग में ही आते थे। तो बीकानेर के जो राजा थे वो अपने आप वहाँ राजा थे, किसके? जांगल देश के राजा थे। तो वो अपने आप को किस नाम से पुकारते थे? जांगलधर बादशाह। जांगलधर बादशाह अपने आप को इस नाम से पुकारते थे। क्यों? वो बीकानेर के राजा थे और जांगल देश जो है इसको जांगल देश के नाम से भी जाना जाता है, जांगल देश के ये राजा थे, इसलिए वो अपने आप को क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह के नाम से। और बीकानेर राज्य के जो राज चिन्ह था उसमें जय जांगलधर बादशाह नाम लिखा मिलता है। राज चिन्ह ध्यान रखना, कौन सा चिन्ह है? राज चिन्ह। राज चिन्ह है उसमें क्या लिखा मिलता है? जय जांगलधर बादशाह। जांगलधर बादशाह इसके राज चिन्ह में, बीकानेर का जो राज चिन्ह था उसमें जय जांगलधर बादशाह नाम लिखा मिलता है और अपने आप को वो जांगलधर बादशाह के नाम से पुकारते थे। तो जांगल महाजनपद के बारे में जो मुख्य जानकारी थी वो आपको इसमें दे दी गई है। इसके बाद में राजस्थान से संबंध रखने वाला जो जनपद है मत्स्य, इसके बारे में तो इस पे विशेष ध्यान रखना भाई, बोर्ड में जो भी क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो राजस्थान से संबंध रखने वाले महाजनपदों में दूसरा जो महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। वर्तमान में जयपुर जिले के जो मुख्य क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद
मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसको मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। आधुनिक अलवर और भरतपुर का कुछ भूभाग मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। के अंतर्गत आता था। तो उस समय आधुनिक अलवर और भरतपुर का कुछ भाग, यानी अभी वर्तमान समय में जो अलवर है और भरतपुर है, इसका कुछ भूभाग जो मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था, ये प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद था उसके अंतर्गत आता था। और मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है विराटनगर थी, इसको वर्तमान में बेराट नाम से भी जाना जाता है। और ये बेराट अभी कहां पे है? जयपुर में है। तो इसके बारे में लिख लो, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। जिसको वर्तमान में बेराट नाम से भी जाना जाता है। जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, जिसको वर्तमान में बेराट नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में बेराट कहां पर है? जयपुर में। और राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। तो दोनों को ध्यान में रखना है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता तो विराटनगर थी, और मत्स्य जो जनपद है उसकी राजधानी विराटनगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बेराट नाम से। और यह जगह कहां पर है? जयपुर में है। तो इनके बारे में आपको जानकारी ये रखनी है। तो इस मत्स्य जनपद के बारे में मौर्य शासक जो बिंदुसार है उससे पहले स्पष्ट जानकारी का तो अभाव है। उसके बाद के समय के बाद में मत्स्य महाजनपद की जानकारी हमें मिलती है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो मौर्य शासक बिंदुसार है उससे पहले स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है मत्स्य महाजनपद की। इसके बारे में आपको विशेष ये ध्यान रखना है। और महाभारत काल में बताया गया है इसके बारे में। किसके बारे में? ये मत्स्य महाजनपद है, इसके बारे में महाभारत काल में बताया गया है कि साज नामक जो एक राजा था उसने मत्स्य व चेदी साम्राज्य प्रशासन किया था। इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? महाभारत काल से, या महाभारत में ये जानकारी मिलती है। किसकी? सहाज नामक की। मत्स्य जो जनपद है, मत्स्य जनपद, वो प्रारंभ में तो चेदी का अंग बन गया था। किसका? चेदी महाजनपद का। और उसके बाद में इससे शक्तिशाली जो शासक जो महाजनपद था मगध, उसका अंग बन गया था।